सदाशिव ने कहा ब्रह्मा विष्णु, इस रूप से मैंने क्रोध किया है, काल भैरव को प्रकट किया है, तामसी वस्तु प्रकट होगी राक्षसों की, इसलिए मैं इस रूप को दूसरा रूप प्रकट करता हूं। तुम दोनों हाथ जोड़िए। आप तभी ब्रह्मा विष्णु ने आंखें बंद के हाथ जोड़ा तो तुरंत सामने दिव्य रूप दर्शन देने लगा। पंचवक्र स्त्रीनयनो भाल चंद्रो जटाधर घोर वर्णो विशालक्षो भस्मोधूलित विग्रह 10 बाहुर नीलकर सर्वाभरण भूषित सर्वांग सुंदरो भस्म त्रिपुंडांकित मस्तक। भगवान सदाशिव विचित्र रूप में प्रकट हो गए। 10 हाथ थे, 5 मुख थे, एक एक मुख पर 3-3 नेत्र थे। ध्यान देना, गोरा वर्ण था, आंखें बड़ी बड़ी थी, शरीर में भस्म लगी हुई थी। ऐसे सदा शिव ने प्रकट होकर कितने मुख प्रकट किए? 5। जोर से बोलो। 5। और इन्हीं 5 मुखों से 5 वृक्ष प्रकट कर दिए। 5 पौधे जल में प्रकट हो गए। ब्रह्मा विष्णु से बोले, मुझ सदा शिव के इस रूप से, पंचमुखी रूप से 5 वृक्ष पैदा हुए हैं, जिसमें पहले वृक्ष का नाम विजया होगा। विजया कहते हैं भांग को। विजया किसको कहते हैं? भांग। दूसरा धतूरा होगा, तीसरा अकवा आकड़ा होगा, मंदार होगा, चौथा समी वृक्ष होगा और 5वां दुर्वा घास होगी। सदा शिव के 5 मुखों से 5 वस्तु प्रकट हुई। भांग, धतूरा, आग जानते हैं ना, अकवा, आकड़ा, जिसकी टहनियों में दूध निकलता है, जिसके फल में रुई निकलती है, उसी को अकवा, आकड़ा, अकवा क्या बोलते हैं आपके मध्य प्रदेश में? बोले क्या बोलते हैं? आकड़ा। राजस्थान में भी आकड़ा ही बोलते हैं। ध्यान देना। और समी वृक्ष तो आप जानते हैं। और ये जो घास, हरी हरी घास है, इसको दुर्वा घास कहते हैं। 5 चीजें सदाशिव ने प्रकट की, वरदान दिया। भांग के केवल पत्ते चढ़ाए जाएंगे मेरे शिवलिंग पर, धतूरे का केवल फल चढ़ेगा, आकड़े का, अकवा का, मंदार का केवल फूल चढ़ेगा और समी पत्र का डंठल समेत पत्ता चढ़ेगा। दुर्वा घास का ऊपरी भाग। कभी भी घास भगवान को दुर्वांकुर चढ़ाएं तो अंकुर चढ़ाना, दुर्वा नहीं, दुर्वांकुर चढ़ाना चाहिए। दुर्वांकुर का मतलब है जो घास का सबसे ऊपरी कच्चा भाग छोटा सा, उसी को तोड़ना चाहिए। कभी भी दुर्वा को बीच में से नहीं तोड़ना चाहिए। वो दुर्वांकुर 5 चीजों को वरदान दिया। तभी ब्रह्मा विष्णु ने कहा, प्रभु आप, नारायण ने जल प्रकट किया, मैंने लाल चंदन प्रकट किया, आपने भांग, धतूरा, आग, समी, दुर्वा घास प्रकट किया, लेकिन हे प्रभु हम चाहते हैं, ये तो अलग अलग 3 देवों की आपके शिवलिंग की पूजा की सामग्री तैयार हुई, पर एक ऐसी सामग्री तैयार करो ना, हम तीनों देवता अपनी अपनी शक्ति को एक जगह जल में मिलाकर ऐसी पूजा की वस्तु प्रकट करें जिसके चढ़ाने पर किसी वस्तु की आवश्यकता ही ना पड़े। प्रार्थना करने पर तीनों देवों ने अपनी अपनी शक्ति को प्रकट करके जल में जैसे इकट्ठा किया तो एक विशाल वृक्ष प्रकट हो गया। क्या प्रकट हो गया? विशाल वृक्ष प्रकट हो गया। और जैसे ही प्रकट हुआ, सदा शिव ने कहा इस वृक्ष का नाम विल्व वृक्ष होगा। और विल्व का अर्थ है कल्याण करने वाला, जीवन का सम्मान करने वाला, भला करने वाला, इसको विल्व वृक्ष कहेंगे।
इसका एक एक पत्ता मेरे शिवलिंग पर चढ़ाया जाएगा। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिदेवम त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रं शिवार्पणम् बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिदेवम त्रियायुधम। इस बील पत्र में 3 ही पत्ते होंगे। त्रिदलम, एक दल पे 3 पत्ते। त्रिगुणाकारम, 3 गुण होंगे, सात्विक राजसिक तामसिक, सत रज तम, और 3 प्रकार के कष्टों को भगाने वाला होगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक कष्टों को मिटाने वाले 3 पत्तों वाला जो भी एक पत्ता भी मेरे शिवलिंग पे चढ़ा देगा, त्रिजन्म पाप संहारम। एक पत्ता शिवलिंग पे जो चढ़ा देगा उसके 3 जन्मों से पापों से मुक्ति हो जाएगी।